सभी को श्री कुंज बिहारी शिरदास। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट। और ये आज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और इन इक्वेशंस की जो लास्ट क्लास है वो है बस, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे की क्लास पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है। सीरीज पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम, श्रेणी, समांतर क्रम, समांतर, हरात्मक, गुणोत्तर, तीनों श्रेणियों के प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज से। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सोल्यूशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो इसके इंटीजर्स देखो किसके दे रहा है, 3x और +7 इजकल टू क्या लेंगे 0, और x इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस का 7/3, ठीक है। जो नॉट बिलोंग्स टू कितना है, नॉट इज बिलोंग्स टू 2, ठीक है। ये तुम्हारा -7/2, इसका ये सोल्यूशन नहीं है। और सबके आंसर देखो इसमें, देखो इसका सोल्यूशन तो है, देखो x +6 लिखा है बराबर 0, तो x बराबर -6। अगर इसमें हम लोग x बराबर -6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो है। ऐसे ही ये भी है, ठीक है, क्योंकि x² -4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 2, तो ये भी तुम्हारा सोल्यूशन इसका है। इसी प्रकार से ये भी है, और लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, 3x + 7 इक्वल टू 0, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहाँ पर उड़ गया। दूसरा नंबर सवाल है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन ई की पावर कितनी x इक्वल टू 5 की पावर x + x 5 की पावर -x इज़, है ना। तो गिवन इक्वेशन इसमें देखो जरा क्या है, साइन ई की पावर x इक्वल टू 5x + 5 - x, ठीक। अब जरा देखो LHS बराबर -1 इज लेस इक्वल कितना, साइन ई की पावर x इज लेस इक्वल कितना 1। RHS निकालो इससे, RHS बराबर क्या हो जाएगा 5x + 5 - x इज़ ग्रेटर देन कितना, इज़ इक्वल ग्रेटर देन 2। अब देखो तो आगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन तो लिखेंगे नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन इक्वल टू कितना 0, ठीक है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन इक्वल टू 0। चलो अगला सवाल देखो, थर्ड नंबर, ठीक है। इफ़ द इक्वेशन x³ + ax + 1 इक्वल टू 0 एंड x की पावर 4 + ax² + 1 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन द वैल्यूज ऑफ इज़, ठीक है। इसके वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, तो देखो जरा क्या क्या दिया है, देखो कॉमन रूट इसके क्या क्या होंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, देखो x³ + ax + 1 इक्वल टू 0 एंड x की पावर 4 + ax² + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हैव ए कॉमन रूट लेट x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट, ठीक। कॉमन रूट क्या होगा, क्योंकि 1 + a + 1 इज इक्वल टू 0, तो a + का 2 इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सही, बी। अगला क्वेश्चन देखो, आगे लिखा गया है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ़ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन ax³ - 3x² - 5x + 3 इक्वल टू 0 आर इन AP, देन वन ऑफ द रूट्स इज़, ठीक है। तो अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या क्या गिवन हमको है, गिवन द रूट्स, देखो गिवन that
रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है, कितना 2x³ माइनस 3x² और प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 0 आर इन AP, ठीक है। तो लिखेंगे लेट रूट आर A माइनस बी और A फिर A प्लस बी, ये 3 रूट्स इसके मान लिए हमने। तो अब देखो इनको करेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, A माइनस बी प्लस A और प्लस A प्लस B इजिकल टू कितना 3/2, ठीक है। तो इसको ना B से भी हो गया क्या ख़त्म, तो इधर बचा 3A बराबर 3/2, तो 3 से 3 तुम्हारा हो जाएगा क्या ख़त्म। तो A इजकल टू कितना बचा 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, अगला सवाल 5वें में दे रहा है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल सोल्यूशन कितने हैं, ठीक है। तो हमको गिवन इक्वेशन क्या है, अब देखो इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करके इसको जो है पहले सिंपल बना लेते हैं। तो इसका देखो ऐसे लिखेंगे यक्स माइनस, रुको 1 मिनट, देखो x और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 9 फिर -3 अपॉन कितना बचा यक्स स्क्वायर माइनस का 9 इजकल टू, ऐसे ये इसमें गुणा कर दो, कितना बचा 3x² माइनस 9 और माइनस का कितना 3 बटे x² माइनस का 9, ठीक है। ये और ये अब दोनों क्या हो जाएंगे कट, इसका अंदर गुणा करो क्या आएगा x³ माइनस 9x और माइनस का कितना 3, ऐसे इसमें गुणा कर दो इसको 3x² माइनस का 9 त्रिक 27, ठीक है, माइनस का कितना 3, ये से ये ख़त्म हुआ। तो इसके देखो x³ और माइनस का 3x² और माइनस का 9x, इधर कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 27 इजकल टू 0, ठीक। तो इससे कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा, आ गया इससे x² कॉमन, कितना बचा x माइनस 3, ठीक। ऐसे इधर से कितना आ रहा है 9 कॉमन, तो इधर बचा x माइनस 3 इजकल टू कितना 0। तो इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस 9, ठीक है, और इधर बचा x माइनस 3 इजकल टू कितना 0। तो x² माइनस का 9 इजकल टू 0, तो x बराबर आ गया कितना 3, इससे आ जाएगा, और इससे भी x बराबर कितना आ गया 3। तो इसके रियल सोल्यूशन देखो वास्तविक हलों की संख्या, अब इसमें ये कह रहा है वास्तविक हलों की संख्या, तो ये इसमें तो +-3 आएगा क्योंकि ये अंडर रूट में था ना, ये प्लस माइनस आएगा। और इसमें वास्तविक जो सो दैट द रियल सोल्यूशन इसमें लिख देंगे सो दैट नो रियल सोल्यूशन, ठीक है, नो रियल सोल्यूशन इन्फिनिटिव इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटिव, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर चलो 6ठा नंबर सवाल, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन अल्फ़ा की पावर कितनी 2016 और बीटा की पावर 2016 के तुल्य होगा, इसकी जो है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल में होगा। तो देखो ज़रा इसमें हमको दिया जा रहा है रंग बदलते रहो, दुनिया का काम ही यही रंग बदलना, ठीक है। चलो देखो क्या इक्वेशन दे रहा है x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, अल्फ़ा और बीटा इसके सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं ये हमको गिवन है,
ये क्या है, ये गिवन है, गिवन दैट लिख देना यहाँ पे, ये हमको गिवन है। अब अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, लेट अल्फ़ा बराबर मान लो क्या, माइनस ओमेगा, ठीक है, और बीटा बराबर मान लो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये इसके क्या होंगे, मूल। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ओमेगा की होल पावर कितनी है, 2016, फिर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 2016। और आप ये तो जानते होगे, सममित संख्या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें था क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा, माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसमें मान रखेंगे, चलो निकालेंगे। अगर इसका मान निकालें क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। देखो ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, इसका हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 अपॉन -1 माइनस ओमेगा, तो इनका मान आ जाएगा तुम्हारा माइनस का टोटल 1, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन हो गया सही अपना, तीसरा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ठीक, 7वां नंबर देखो। 7वें नंबर में लिखा है यदि 2 + i समीकरण x² - x + 1 = 0 का एक मूल है, तब a का मान क्या होगा, है ना, ये इसका मूल है, तब a का मान क्या होगा। देखो ज़रा देखो ये एक मूल तो ये है कितना, मान लो अल्फ़ा बराबर एक मूल कितना है, 2 + i, तो दूसरा मूल क्या होगा, 2 - i, है ना, 2 - i दूसरा मूल होगा, उसका जो है कॉन्जुगेट है ना ये। अब ज़रा देखो मूलों का योग, मूलों का योग बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक बटे क्या, x² का गुणा, x² का गुणांक, फिर मूलों का योग, ये और ये जोड़ो ज़रा, 2 + i + 2 - i बराबर मूलों का योग क्या है, माइनस का a अपॉन, इसका मान क्या हो जाएगा, एक, ये से एक कट हो गया, कितना बचा a, i से i ख़त्म, तो a 2 तो कितना हुआ 4, तो a बराबर कितना आ गया 4, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल बताओ, अगला सवाल देखो, 8वां नंबर सवाल लिखा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का रेखा चित्र होगा। 2 चरों वाले रेखा जो समीकरण होता है वो हमेशा रेखा ही होता है, तो इसका नंबर कौन, रेखा ही होता है, लिख देना इसका आंसर चाहो तो। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हमेशा रेखा ही होता है, लिख देना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हमेशा रेखा ही होते हैं, रेखा ही होते हैं, ठीक है। और सुनो, यदि 2 चर वाले द्विघात समीकरण हैं, ये भी लिख देना, यदि, एक तो ये हो गया, ठीक, और सुनो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, लिख देना, नोट में लिख लेना ये कहीं पर, नोट में, यदि 2 चर वाले द्विघात समीकरण ठीक है हैं, तब वह, देखो नंबर 1 तो वृत्त, ठीक, नंबर 2 परवलय, नंबर 3
तुम्हारा दीर्घवृत्त इलिप्स जिसे बोलते हो, दीर्घ वृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त, या फिर अति परवलय हो सकते हैं, या फिर अति परवलय हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। चलो अगला 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल में लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर है ना प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, आर अल्फ़ा बीटा गामा, इनके जो है अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, रूट्स हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा बीटा गुणे बीटा गामा और प्लस कितना गामा अल्फ़ा इज, इनका मान क्या होगा। चल भाई रेडी, शुरू करते हैं। देखो क्या होगा, पहले क्या दिया जा रहा है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्यू एक्स और प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा माइनस पी, है ना। फिर आगे देखो इसी इक्वेशन से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू कितना अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा क्यू, ठीक। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा क्या, क्यू। चलो 10वां नंबर सवाल देखो। 10वें नंबर में लिखा हुआ है सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा ए स्क्वायर बी माइनस सी इज़ इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर बी माइनस सी, है ना। तो चूँकि देखो सॉल्व करते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये ज्ञात करना, सिग्मा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, अरे ए, ये क्या हो रहा है, ए अरे 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 हवा चल रही है अपने आप, पिन चल रहा अपने आप, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तथा अगर इसी में सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर दे दिए, है ना। तो इसी प्रकार से अगर तुम्हें सिग्मा ए स्क्वायर बी माइनस सी दे दिया जाए तो इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार होगा ए स्क्वायर बी माइनस सी फिर प्लस बी स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए फिर सी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी, ठीक। तो ये हो गया क्या तुम्हारा आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 11 नंबर लिखा, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड ऑफ द अपोजिट साइन देन द वैल्यू ऑफ के इज़, वैल्यू ऑफ इनकी के वैल्यू फाइंड करना है। तो सुनो अपोजिट साइन है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मूलों का योग निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योग निकालो, क्या आया देखो, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, और सुनो अल्फ़ा बराबर क्या मान लो, अल्फ़ा मतलब एक मूल है अल्फ़ा और दूसरा मूल है ना वो अपोजिट साइन का मतलब बीटा, मतलब बीटा की जगह पे क्या मान लेते हैं माइनस का अल्फ़ा। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अल्फ़ा देखो माइनस बी अपाने होता है ना, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इजकल टू माइनस बी का मान कितना होगा माइनस के, और ए का मान कितना है इसमें 2, तो ये हो गया कितना 0, ये तो हो गया ना 0 बराबर माइनस के अपॉन 2। अब इसका भी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा के बराबर क्या आ जाएगा भैया 0, के इजकल टू 0, के इजकल टू 0। ऑप्शन नंबर कौन 11। अब 12 नंबर देखो, एक्स क्यूब इफ द सम ऑफ टू रूट्स, इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 बी 0 देन ऑल द रूट्स आर, देखो एक तुम्हारा क्या मूलों का योगफल कितना है 0, तो देखो माना मूल लेट रूट्स इज कितना, एक मान लेते हैं अल्फ़ा फिर माइनस अल्फ़ा फिर बीटा, ठीक। अब चलो इनका करते हैं मूलों का योग, द सम ऑफ रूट्स
क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/1। तो इसमें ये से तो ये कट गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, केवल 5। ठीक, दूसरा मल्टीपल ऑफ रूट्स, मल्टीपल ऑफ रूट्स क्या होगा, देखो अल्फ़ा गुणे माइनस अल्फ़ा गुणे कितना बीटा इज इक्वल टू -80 कितना 1। तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा बराबर कितना है, माइनस का 80, माइनस से माइनस ख़त्म। ठीक, और यहाँ पर बीटा का मान रख दो, तो बी स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा के मान क्या रख देंगे 5 बराबर कितना है 80। तो अल्फ़ा स्क्वायर, रुको ये तो गलत कर दिया, अपॉन लग रहा है 80 है ना, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 80/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो ये क्या बचा तुम्हारा अल्फ़ा बराबर 4 चौको 16 प्लस माइनस 4, मतलब अल्फ़ा बराबर 1 तो आ गया 4 और 1 आ जाएगा कितना -4, दोनों ही आ गए। तो इनके जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 4 -4 5, 4 का मतलब ए नंबर सही है। ठीक है, चलो 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल में लिखा जा रहा है कि इफ़ x, y एंड z आर इक्वल एंड डिफरेंट देन द इक्वेशन। ठीक, u बराबर इतना, मतलब x y z वास्तविक है लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, तो तब समीकरण इस होगा, ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, शून्यात्मक होगा। चलो देखो u बराबर दे रहा है कितना x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस का 12yz माइनस 4zx माइनस का 2xy। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब लिखेंगे चूँकि वर्ग संख्या है ये ना, तुम्हारी ये वर्ग संख्या है, ये ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक, तो ऋणात्मक तो ये नहीं हो सकता, ये कौन सा है, इनमें से नन ऑफ दिस लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ निगेटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो 14 नंबर देखो, लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट है। इसके बाद अब हम लोग अगली सीरीज में पढ़ेंगे APGP और HP के क्वेश्चन। यदि एक समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C का एक मूल है तब A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 1 या A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। देखो ध्यान से सुनो, एक द्विघात का एक मूल है तो मतलब ये एक मूल है, x बराबर एक मूल है किसका AX स्क्वायर प्लस किसका BX प्लस C इक्वल टू 0 का। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, अगर ये इसका रूट्स है ना, तो इसको रखेंगे A1 का स्क्वायर प्लस B1 प्लस C इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मान कितना है A, इसका मान क्या हो गया B, इसका मान क्या हो गया C इक्वल टू कितना 0। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हो गए तुम्हारे ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।